spontaneous chemical energy. This is a spontaneous chemical energy. ये नहीं बताया है ना. So electric current is being converted into a non-spontaneous chemical energy, chemical reaction rather. And a spontaneous chemical reaction is being converted, the energy being produced from that is being converted to electric. ठीक है. दोनों के अंदर कॉमन जो चीज है वो क्या है बेटा? दोनों के अंदर कैथोड और दोनों के अंदर, ठीक है. Also one which is common is electrolyte. Light. है बच्चों, ये तीन चीज दोनों में कॉमन रहेंगी. Yes. Yes. अच्छा, यहाँ पे there's going to be an external power supply. Here there's going to be an external power supply. यहाँ पे होगा बेटा? No. No. No external power supply. ठीक है, no external power supply. So this is something basic. We will start with electrolytic cells, then we will go towards galvanic cell. दोनों को अच्छे से प्यार से पढ़ना, ठीक है. इतना एक बेसिक सा चीज है वो लिख लो, फिर then we'll go ahead. दिख रहा है बेटा बोर्ड की मैंने बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है? छोटा है सर. बड़ा लिखो. बड़ा लिखो बेटा. अभी फिलहाल के लिए एडजस्ट करोगे, फिर से मिटाऊं, फिर से हाँ. यस सर. इस पे जूम नहीं होता क्या? होता है. तो करो जूम. जूम मीटिंग जूम होते हैं, मुझे पता है. जूम का नाम जूम क्यों है पता है आपको? Zoom होता है इसलिए. No. तेजस मेरे जैसे जोक्स मारने लग गया है तू बेटा. मैं तेजस और शुभम से मिला. Yes, sir. Yes. शुभम सोया हुआ ही नहीं था, उसकी आंखें पूरी लाल थी. नहीं था सर, वो ऐसा ही पहले सोया था. तो हमेशा हाई रहता बेटा. Yes. नींद लिया करो बेटा सच. और भी डन सर, लिख के हो गया. मैंने आप लोग को बताया हम लोग नया पोर्टल लॉन्च कर. हो गया मैंने लिखे. Yes sir. Yes sir. ओके. इतना प्यार से लिखो, बिठाने का मन नहीं करता. क्या हमें क्यों मिटाना पड़ता है बेटा बोर्ड पे से? लिखने. लिख. जब तक पुराना वाला मिटाएंगे नहीं हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. राइट शारन? Yes. So similarly, if anything from the past is bothering you, you will have to wipe it from your memory to make better memories. तो बेटा ये जो मैं फ्री का ज्ञान देता हूँ उसके भी पैसे चार्ज नहीं करता. ओके. इसके बारे में बात की थी हम लोग ने लास्ट क्लास में? नो. नहीं. Akshay, what do you think is a cathode and what do you think? So cathode means negatively charged rod and anode means positively charged rod. Universal. This is universal. Always cathode is positively, negatively charged and anode is positively charged. No sir, no. No sir. Okay. ठीक है. हम लोग फिलहाल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे. तो हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी शुभम? कैथोड पे कौन आता है? Negatively charged part. Negative ions. कैथोड पे कैटायन जाएगा ना, इसलिए वो कैथोड है ना. Yes sir. अरे हमने डिस्कस किया था ना बेटा ये शुभम. Yes sir, समझा. अरे शुभम. Yes sir, मैं कैथोड पे कैटायंस कैटायन आएंगे.
cations come on cathode and anode पे कौन आएगा बेटा? Anions come. Anions come over here. Come would sound a little different. Let us use a different word. Cations deposited would be a right word. Yes. Yes. Fine. Cations deposited, anions deposited. Okay. Piyush Dokle. Yes, sir. बेटा कैटायंस का चार्ज क्या होता है और एनायंस का चार्ज क्या होता है? क्या पढ़ा है हम लोग ने बचपन में? Cations positive, anion negative. कैटायंस पॉजिटिव होते हैं और एनायंस नेगेटिव। एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. Yes. जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं। Yes. Yes. अच्छा Yes. बेटा, पॉजिटिव आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। Yes. 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 तो कैटायंस क्या करते हैं? दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस क्या करते हैं बेटा? Lose electrons. Lose. You lose electrons. माइनस इलेक्ट्रॉन भी द राइट थिंग हो भैया। Yes. Yes. कैटायंस कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? Reduction Reduction. reaction. Reduction reaction. एनायंस एनोड पे जाके Oxidation इलेक्ट्रॉन Oxidation रिलीज reaction. करते हैं। Oxidation. बेटा मैं आपको क्यों ऐसे कहानी से सुना रहा हूँ? आपके बुक में सिर्फ डायरेक्टली दिया हुआ है, कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। बट अगर आप ऐसे लिंक वाइज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। Yes. sir. Yes, sir. तो अब आपको क्लियर है क्यों कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और क्यों एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं I would request you to note it down because this is I'm trying my level best to make it easier than the textbook language. Textbook में it is just written, ठीक है? तो ये थोड़ा explanation आप अपने words में लिख लोगे। ये this is something that I have not looked up anywhere. This is something which I am making up on my own to make it easier for you. So I hope this concept is clear. तो अगर आप textbook में किसी भी textbook में आप पढ़ोगे कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कहानी कहां से शुरू होगी? कैथोड पे कैटायंस आता है, कैटायंस आर पॉजिटिव, कैटायंस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, दैट इज व्हाई कैथोड पे रिडक्शन। थोड़ा लंबा है बट लॉजिकल है, Yes. Yes, sir. Yes. right? Rather than by hearting, if we understand things, it is easier for us to remember. That is what I'm trying to say over here. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज Done, sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes. अमित, समीर, Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. Yes. ये क्या है? Line. Segment. A beaker. Axis. Coordinate. Sorry, Axis. axis. Beaker. Right था beaker ही था. Anda. Anybody first tea? No. I never trust a person who says no to tea. I always say yes to tea. What is this? Electrodes. 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 ये मेरे जैसा बेटा, पतला पतला है। जिन लोगों ने मुझे रियल लाइफ में देखा है वो समझ सकते हैं कि मैं पतला हूँ, है ना बेटा? Yes. Yes. Shubham, you're saying no. That is why I'm telling you, you need rest बेटा। तुम चीजों को इंटरप्रेट नहीं कर पाते easily.
आशुतोष को पूछो, आशुतोष को पता हो ना बेटा, आशुतोष को उठो बेटा, केदार को पूछो, फिर प्रचेत को पूछो, Yes. पीयूष को पूछो, तेजस को, क्या सर? देखो क्या किसकी बात हो रही है? समझा. बैरागी ये क्या है? Electrolyte. Electrolyte. Is the different colors helping to understand better? Yes, sir. Yes, sir. You didn't give me money, so I bought different markers. Yes. तो yes बोली मत, तूने पैसा नहीं दिया मेरे को. सर मेरे को कोई नहीं दे रहा. अरे तुम लोग की जनरेशन फिर भी बहुत अच्छी है बेटा. तुमको पता मुझे महीने के कितने मिलते थे कॉलेज जाने के लिए तुम्हारी उम्र में? सिर्फ 300 रुपए. मेरे को भी नहीं मिलते. अरे but तुम लोग कॉलेज जा कहाँ रहे हो? घर में हो ना, जाओगे तो मिलेंगे. हाँ भाई लोग, you know this notation? What does this big and small mean? Yes, Cell. positive, Battery. negative. Negative. Very good. This is Terminals. positive and this is negative battery, right? Negative. Yes. Yes. You Yes. understand ना? ए बेटा अगर ये दोनों सेम लेंथ का रहेगा इसका मतलब क्या है? Capacitor. Capacitor. Very good. This is the capacitor. What is Capacitor. this? Bulb रहता है. Resistance. The resistor. No, resistance तो ये है बेटा. Sir, ये क्या bulb है? रहता है. Inductor, Bulb. capacitor, resistor, Inductor नहीं पता. battery. Yes, sir. Inductor नहीं पता है? Inductor नहीं पता है सर, वो ऐसा ठीक है. बल्ब रहता है. कोई बात. Capacitor तो क्या पता? आए Capacitor तो क्या पता? क्या बोल रहा है बेटा? बेटा पॉजिटिव क्या होता है? Positive terminal. Anode. 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 पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहा है बेटा. मैं तुमको कह रहा हूँ तुम सो जाओ. और नेगेटिव क्या होता है? Cathode. 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 ये बेटा मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, चलेगा क्या? Yes. क्यों? सर Carbon. कार्बन इलेक्ट्रोड. कार्बन इलेक्ट्रोड से. But carbon is not a good conductor of electricity. कार्बन ग्राफाइट होता है. Graphite ग्राफाइट. रहता है ना, एक्सेप्शन रहता So है. whenever it is right carbon, it is going to be graphite. ठीक है? Graphite. अच्छा, Yes. did I talk about inert electrodes and active electrodes? Yes. 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 Right. Reaction में participate तो नहीं करते. इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में जनरली हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं. इनर्ट मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ एक माध्यम बनता है करंट का सर्किट पूरा करने के लिए. Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर बोल बेटा बोल. वो आपने बोला था कि कैथोड एनोड हर टाइम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा रहेगा, तो कौन सा टाइम उधर एक्सेप्शन आता है? जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे ये रिवर्स हो जाएगा. क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊं. Yes, sir. यस सर, समझा सर. मतलब वो कंडीशन के हिसाब से उसको देने का ना वैसा, ये नेगेटिव. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा ये याद रखना, जब मैं गैल्वेनिक सेल जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा क्यों वो रिवर्स होगा. लॉजिकल होगा. लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप तेजल बेटा. ठीक है? हाँ सर, समझा. Yes, sir. You know what is this? Electrolyte. Light. This is fused NaCl. Okay, there are two types of solutions of any salt or anything if you consider. One is the aqueous form And and other is the fused form. Aqueous और fused दो अलग अलग forms है. कौन बोलेगा? रुको. Sharon वर्गे से. Yes, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. My most obedient and my sweetest student in this entire class is Sharon Varghese. बहुत प्यारी बच्ची. Sharon, do you know the difference between aqueous and fused? Sir, aqueous water होता है. With Fused water, मतलब the salt is with water, or rather, can I say dissolved in water? yes, sir. अच्छा. And what do we mean by fused, beta?
सर फ्यूज्ड मतलब उसके अंदर कोई कोई थोड़ा सोल्यूट जोर से बोलोगे पार्टिकल्स या भी तो मेरा वॉल्यूम लो है, मैं एक मिनट में वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ। नहीं, मेरा वॉल्यूम फुल है। हाँ बोलो बेटा बोलो। ये शायद I'm listening बेटा। सर फ्यूज्ड मतलब उसके अंदर कोई सोल्यूट पार्टिकल्स भी शायद मिक्स होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो सर प्रॉब्लम। मैं बोल दूं? नहीं बेटा तुम मत बोलो। Dissolved in water is absolutely correct Sharon, very good for that. प्रफुल्ल, प्रफुल्ल जग रहे हो कि सो रहे हो बेटा? ये प्रफुल्ल, ये प्रथमेश, ये लोग मुझसे मिलते हैं, मैं इनको बोलता हूँ क्लास में बोला करो, लोग हाँ हाँ करते हो फिर भाग जाते। विराज, Yes, sir. बाल बनाया बेटा? Yes. अच्छा विराज, फ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? Any Molten idea? state में Excellent, very good. Fused means in the molten state. ये बेटा molten state कहाँ पे आता है? गुजरात के बाजू में। अरे सर molten state, हाँ मेल्टिंग molten पॉइंट state पे बेटा। हीट करके। हाँ, excellent, yes. So when you have a glass of water and you are adding salt to it and mixing, that is the aqueous form of salt. But अगर आप तवे के ऊपर या किसी भी बर्तन में सिर्फ सॉल्ट डाल के, सिर्फ सॉल्ट और नथिंग एल्स, सिर्फ सॉल्ट डाल के उसको मेल्ट करोगे, that is going to be the fused state or molten state of that particular salt. What the difference? भाई यहाँ पे हमने पानी में मिलाया है, यहाँ पे हमने Yes, पानी sir. में नहीं मिलाया। नहीं सर मिला है। फ्यूज्ड और मोल्टन, फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl अलग अलग होते हैं। नहीं, fused and molten, fused is nothing but the molten state. सर बट उसके अंदर इधर एक्वस में पानी डालते हैं ना, क्या बोल रहे बेटा? अलग अलग रहेगा ना एक्वस NaCl और फ्यूज्ड NaCl। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आज या तो मेरे कान में एक्वस पानी। NaCl एंड फ्यूज्ड NaCl अलग अलग रहेगा ना। एब्सोल्युटली अलग अलग रहेगा, मैं वही तो समझा रहा हूं बेटा तुमको। aqueous NaCl is what बेटा? It is NaCl plus water. What is fused NaCl? Only NaCl. देखो बेटा डिफरेंस है ना, यहाँ पे दो कंपाउंड्स है, यहाँ पे एक ही है। Yes, sir. यस यस सर, Yes. आप समझा तुम लोग को? यस। यस Yes. देख लिया? नो। Right. रचित, Yes, sir. बेटा समझा तेरे को? हाँ. सो के उठ जा बेटा, तेरी आवाज नींद सी लग रही है, नींद सो रहा है। सर मैं- से उठा. जब मैंने प्रचित को वीडियो पे देखा था मुझे लगा कोई छोटा सा बच्चा होगा। जब प्रचित मेरे सामने आया तो मेरे से भी ज्यादा लंबा निकला। ठीक है, लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अवंतिका यस सर। लिख रहे हो बेटा? यस सर। नींद से जागो बेटा। सर So we जग have fused NaCl. This red thing is fused NaCl. Carbon cathode, carbon anode. A anode positive, A cathode negative. ये solution, ये अरे fused NaCl तो also solution होनी है ना बेटा, मेल्ट हुआ है ना वो। यस Yes, sir. यस यस उसके अंदर क्या रहेगा बेटा? उसके अंदर Na प्लस रहेगा और क्या रहेगा बेटा? Cl माइनस। Cl Cl minus. माइनस। Cl माइनस। मैंने एक ही बनाया है, क्या आपको दिख रहा है ना कि और am I messing it up? दिख रहा है सर। Sir, दिख रहा है. दिख रहा है. Should I zoom it more or this is good enough? दिख रहा है. दिख रहा तुम है। लोग full screen पे करके देखोगे आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है? देख बेटा, Na प्लस है और Cl माइनस है। हम लोग ने क्या बोला था, केटायन कहाँ जाता है बेटा? कैथोड पे, ठीक है? तो यहाँ पे what is the electrolyte? What is the electrolyte that we are talking about? फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड NaCl। Electrolyte is fused NaCl. ये बेटा फ्यूज का मतलब मोल्टन NaCl, ठीक है? या तो फ्यूज लिखूं या फिर मोल्टन लिखूं, एको गल है, ठीक है?
अच्छा बेटा, now whether you talk about electrolytic cell और galvanic cell हम आगे देखेंगे, अभी मैं सिर्फ electrolytic cell की बात करता हूँ। 11th स्टैंडर्ड याद है तुम लोग को, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें इसका एप्लीकेशन था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाज वन ऑफ द एप्लीकेशन। कौन सा था वो चैप्टर? redox reaction. Very good, excellent. You there is a reason why they just that many good things are going to happen to you because you are dedicated with them. Like I know I'm taking your special name and saying because I can see that in you. Redox reaction. What is this redox reaction, Animesh? सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव वाले पे ऑक्सीडेशन होता है और नेगेटिव वाले पे रिडक्शन होता है, राइट? उल्टा होता है। तो ठीक है, तो ठीक है। अब Yes. देखो, अब देखो, अब एनोड लूं कि कैथोड लूं? पहले कैथोड ले लो, कैथोड सुनने में अच्छा लगता है। सी पहले आता है, नहीं ए पहले आता है, ठीक है चलो कैथोड लेते हैं। एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव है, उसके पास क्या जाएगा? सोडियम की क्लोराइड, Sodium सोडियम जाएगा। सोडियम सोडियम वेरी गुड, Na plus. क्लोराइड जाएगा बेटा उसके पास। तो सोडियम जो है वो कैथोड पे जाएगा, सोडियम जो है वो कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे जाके क्या करेगा? It will accept electron and after accepting electrons it is going to form sodium metal. Clear है? Simple सा reaction है। Yes or no? Yes, sir. Yes. एनोड पे देखो क्या होगा बेटा। एट एनोड क्या हो रहा है? एनोड पे Cl माइनस जा रहा है, Cl माइनस वहां पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो Cl बना रहा है बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर रहा है, यस Yes. ठीक है बेटा? अच्छा, दिस इज द प्राइमरी रिएक्शन, बट क्लोरीन एटम इज स्टेबल। नो नो No. No. Cl2. तो एक और Cl माइनस वहां पे जब आएगा वो भी सेम चीज करेगा, और इसका जब मैं कंबाइन लिखूंगा तो क्या होगा? 2Cl माइनस विल गिव मी Cl2 प्लस 2E minus. these Cl are going to combine. Guys, कैथोड Yes, और sir. एनोड का रिएक्शन समझा तुम लोग को? Yes. Yes, sir. Now, if I add both the reaction, पहले तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शन 2 से मल्टीप्लाई करेगा बिकॉज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टू क्या बोलते हैं, कैंसल आउट, राइट? Yes. उसको मैं क्या कहूंगा? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? अगर मैं यहाँ 2 2 2 कर दूं तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा बेटा मेरे को? 2Na प्लस 2Cl माइनस is giving me 2Na plus Cl2 gas. Did you understand how did I add, or do you want me to add and show you? Yes, sir. No sir, समझा। पक्का? Yes. Yes sir. Everybody, अमित, यस समीर, समझे बेटा ये कैसे ऐड हुआ? Yes, sir. Yes, sir. 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो इस साइड है वो इस साइड आएगा, इस साइड जो है वो इस साइड आएगा। सिंपल। ए बच्चों, ये सोडियम कहां पे डिपॉजिट हो रहा है? कैथोड पे। Cathode पे। Cathode पे। सोडियम सिल्वरी व्हाइट सॉलिड रहता, पता है? यस Yes. Yes. Sodium metal deposited at cathode and greenish chlorine gas liberated at anode. बेटा मेटल को हम लोग हमेशा डिपॉजिटेड बोलेंगे और गैस को हम लोग हमेशा लिबरेटेड बोलेंगे। एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस, या फिर जस्ट इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं यूज करने इसलिए कर रहे हैं?
Positively डिपॉजिटेड मतलब उधर जाके बैठा है और लिबरेट मतलब उधर से रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है। यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको गैस का बबल्स दिखेगा, बिकॉज वो गैस गैस थोड़ी बैठ सकती है सरफेस के ऊपर, है ना। यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस का ग्रीन ग्रीन बबल्स दिखेगा ऐसा, जिसको हम लोग अलग से कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो होगा वो सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। Yes. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस Yes. सर। Yes. बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा है, हाउ डज द करंट फ्लो इनसाइड अ सर्किट, फॉरगेट ऑल दिस, फॉरगेट ऑल दिस। Yes. मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, एक सिंपल सर्किट बना रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन लोग ऐसा बताते हैं, Yes. यस पॉजिटिव फ्रॉम द Negative to पॉजिटिव negative. टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। Yes. यस सर। Yes. बट एक्चुअली करंट कैसे फ्लो हो रहा है? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में। Yes. Negative to positive. Negative to positive direction. पॉजिटिव। एवरीबॉडी नोज दिस। यस Yes. Yes. देख बेटा, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए वी आर शोइंग द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट की हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है तो ब्ला 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 एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, the electrons are flowing in the opposite direction, right? यस Yes. देख बेटा, यहाँ पे अपना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, करंट जब इस सॉल्यूशन में जाएगा, तब क्या होगा, ये जो आयंस है वो मूव होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू देम। Yes. यस अच्छा ए बेटा, जब क्लोरीन यहाँ पे जाएगा एनोड के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। Yes. यस Yes. वो रिलीज इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? बैटरी पुल करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यस और वो Yes. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा फिर पास होके? नेगेटिव पीछे Yes. जाएगा। यस यस सर। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के कहाँ जा रहा है? कार्बन के पास। और जो इलेक्ट्रॉन आया वो किसके साथ मिल रहा है यहाँ पे? सोडियम के साथ मेटल बनाने के लिए। Yes. कंफ्यूजन। सर रिपीट करो ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये देखो, क्लोरीन जो है, क्लोराइड, सॉरी नॉट क्लोरीन, क्लोराइड जो है वो जा रहा है मेरा एनोड पे। एनोड पे जाने के बाद वो क्लोरीन एटम बनाता है बाय द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड बाय द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में किसके पास भेजता है? कैथोड के पास भेजता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या आया था? सोडियम आयन आया था। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन करके सोडियम एटम बना के इस पे डिपॉजिट हो जाए। Yes, sir. यस सर समझो। वो धीरे मोटा मोटा हो जाएगा ना वो इलेक्ट्रोड। हाँ ऑब्वियसली, इसका डिपोजिशन से वो तो उसको टाइम बाय टाइम रिप्लेस भी करना, वो सब देखेंगे अपन बाद में। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी तो ऐसे ही होता है ना बेटा, ये सब का एप्लीकेशन Yes. इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ऑल, कलरिंग ऑफ Yes. मेटल्स एंड ऑल। वो Yes. चांदी का चमचा, चांदी का प्लेट वगैरह ऐसे ही बनता है बेटा, चांदी का जो गोल्ड pot प्लेटेड वगैरह है। मेटल। या फिर अगर अपने को प्योरिफिकेशन करना हो तो प्योर मेटल को रखते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, पता है ना तुम लोग को? Yes. टाइम Yes, sir. स्टैंडर्ड, ए बेटा टाइम स्टैंडर्ड। यस तुम Yes. लोगों ने 10th का एग्जाम नहीं दिया, बट कोई बात नहीं, दिया, तुम लोग को दिया। याद होना चाहिए। दिया सर। दिया था? अरे बाप रे, दिया। सॉरी यार, तुम लोग के ईगो को हर्ट हुआ, तो तुम्हारी बैच अनलकी, कोई बात नहीं। गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl? Yes. Yes, सर। We just now studied the electrolysis of fused NaCl. Fused electrolysis of fused NaCl. हमने अभी just, हाँ बेटा बोल ना। सर वो कैथोड पे पूरा मतलब जितना पार्ट इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व है उतने पे ही डिसॉल्व होएगा कि पूरे? नहीं, उतना सारा नहीं आएगा, वरना इलेक्ट्रोड पूरा खाली हो जाएगा ना बेटा। You remember degree of dissociation, strong salts, weak salts, हमने डिस्कस किया था। Yes. सारा डिसोसिएट Yes. नहीं होगा ना, जो मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, बट ये हीट की वजह से डिसोसिएट हो रहा है।
तो वहां पे पानी में डिसॉल्व होने की वजह से डिसोसिएट था, अल्टीमेटली डिसोसिएट ही हो रहा है, तो सारा डिसोसिएट नहीं होगा, टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट होगा, और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा हम उसमें ऐड करते जाएंगे। यस आपको पता है ना बैटरी में भी हम लोग डिस्टिल्ड वाटर या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह ये करते रहते हैं। Yes. ये जब अपना बैटरी यूज्ड अप हो जाता है फोन का, अपना रिमोट का बैटरी जब खत्म हो जाता है, तो अब आप कम से कम एक हफ्ता उसको मार मार के चलाते हो, फिर उसके बाद वो काम नहीं करता, तब आप नया खरीदना पड़ता है आपको, थोड़ा पैसा खर्चा करके, राइट? Yes. एंड देन Yes. जो वो बची हुई बैटरी है वो आपके घर में छोटे बच्चों को दे देते हैं, फिर उसका वो ऑपरेशन करता है, पूरा हाथ काला काला हो जाता है, वो क्या है पता है? कार्बन रहता है। Yes. पेस्ट, वो चिकट चिकट पेस्ट रहता है उसके अंदर, वो भी Yes, अपन sir. ड्राई सेल भी पढ़ेंगे, Yes. अपन ड्राई सेल भी पढ़ेंगे। बैटरी को किसी जिंक तो और वापस कार्बन रहते हो, क्या रहता है बेटा? जिंक और कार्बन। जिंक और कार्बन रहता है, वेरी गुड। सर बैटरी को कॉइन से किया तो वापस रिस्टार्ट होता है थोड़ी देर के लिए। रिचार्जेबल बैटरीज आर डिफरेंट एंड नॉन रिचार्जेबल बैटरीज आर, नॉन क्या बोल रहे हो बेटा? कॉइन से सर रब किया था। वो स्टैटिक थोड़ी देर के लिए चलता है, वो पूरा पूरा फुल रिचार्ज थोड़ी होगा बेटा। ये लिख लिया तुम लोग ने सबने यस सर। Yes. यस सर। डायग्राम समेत? Yes. यस Yes. डायग्राम। चलो आई एम इरेजिंग दिस ना। डिड यू अंडरस्टैंड? ये जो मैंने आपको बताया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो दिस ये जो मेरा बैटरी है, इट इज एक्चुअली वर्किंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन पंप, इसीलिए करंट उसमें कंटिन्यूअसली जा रहा है, क्योंकि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो खींच के इसको दे दे रहा है, तो ये सर्किट पूरा हो रहा है ना बेटा? यस Yes. Yes, sir. Any doubts? Ask me right now. This is the easiest electrolysis which you will ever study in your life. सर एक्वा सॉल्यूशन में भी यही होगा ना? नहीं, एक्वा सॉल्यूशन में ये नहीं होगा, मैं उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। मैं मार्कर दिख रहा है कि यही भरने की जरूरत है? इसको रब कर दूं बच्चों? यस Yes. Yes, sir. मैं इसको डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकता था, बट आपको समझाना था इसलिए। अभी हम लोग सॉल्यूशन लेंगे एक्वस NaCl। सिर्फ एक क्यों लिखा तो भी समझ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिस एक्वस NaCl। ये बेटा एक्वस NaCl मतलब क्या रे प्रफुल्ल? प्रफुल्ल कभी तो मतलब आंसर मत दे, पर हाँ तो बोल यार। हाँ भी नहीं बोलता है। हर्ष निपाने, ये मेरे गोल्डन स्टूडेंट्स, तरफ नहीं था। अरे एक था ना बिनी या बिनोय या फिर ऐसा कुछ मैं भूल गया। 101 लोग हैं इस क्लास में। अनुज मेरे दोस्त दुबे जी, अनुज से मैं मिला था क्लास में। सुबह बेटा, सुबह हो गई। हेलो अनुज यस सर। कैसे हो बेटा? अच्छा हो सर। तुम मिले थे मुझसे, याद है तुम्हें? हाँ सर मिला था। तुम कितने खुश थे मुझसे मिलने के बाद, तो अब बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोल रहा हूँ सर, बोलिए ना। एक्वस NaCl मतलब क्या बेटा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। सर मतलब कि ये होता है ना, डिसॉल्व होता है वाटर। वेरी गुड। वाटर में ये डिसॉल्व होता है, वाटर उसमें डिसॉल्व नहीं होता। यस सर। एक्सीलेंट। वाटर में ये डिसॉल्व होता है, तो पहले तो ये समझो। वेरी गुड अनुज। बच्चों, now this solution does not have only Na plus and Cl minus, it also has H plus and OH minus। तो अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है बेटा? Na plus, H plus, Cl minus, OH minus. दो एनाइंस और दो कैटाइंस। ठीक है बच्चों? Yes. 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 अच्छा, मेरे पास कितने एनोड्स और कितने कैथोड्स हैं?
एक एनोड एक एक एनोड एक कैथोड। एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड बट वो एनोड और वो कैथोड पे जाने के लिए कंपटीशन कितनों के बीच में हो रहा है? दो आयंस के बीच में। दो आए ये दो पॉजिटिव आए, ये दो नेगेटिव आए। इतना समझा तुम लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस Yes. सर Yes, देखिए sir. बेटा, सोल्यूशन एक्वस कर दिया है, सिर्फ NaCl नहीं है, एक्वस NaCl है, इसका मतलब पानी में डिसॉल्व किया हुआ। अब बेटा इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है तो क्या होगा सीन? सीन ये होगा कि क्या बोलते हैं, इसके अंदर चार आयंस बनेंगे, Na+, Cl-, H+, OH-। तो अब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैथोड पे ऐसा होगा, एनोड पे ऐसा होगा, ठीक है? तो वो जो है अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कैथोड पे दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं। कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? पॉजिटिव आयन जाएंगे, Na+ एंड H+ दोनों कंपीट करेंगे कैथोड पे जाने के लिए। यस यस Yes. अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? यस करेंगे। करते हैं। करेंगे। अच्छा, अब आप देखें, सर एक डाउट बोलो बेटा। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और H2O बहुत वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएट कैसे होगा? NaCl is a strong electrolyte, so when you put it in water, it will dissociate to a good extent. No? But does that mean that H2O will not dissociate? It is not the purest form of H2O which we are using. Distilled नहीं use करना बेटा। यस समझा, प्योर वाटर नहीं। Distilled वाला weak होता है। यस यस समझा। मैं एक रिएक्शन क्या पॉसिबल है? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन is going to give me Na। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था बेटा। यस यस इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो नो दूसरा रिएक्शन क्या पॉसिबल है? H+ प्लस इलेक्ट्रॉन is going to give me H2, तो 2 और 2 हो जाए। ये वही सेम वाला सीन है जो मैंने आपको क्लोरीन का बताया था। वैसे डबल डबल नहीं लिखी इस तरह। दूसरा रिएक्शन ये पॉसिबल है कि नहीं? दो पॉजिटिव आयन है ना बेटा, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है यस कि नहीं? सर Yes, हाँ, sir. यस सर। बच्चों यस सर Yes, sir. समझ रहे Yes, हो? sir. यस समझ सर रहे हो ये? समझा। अच्छा, अब देखना मैं क्या करूं। नहीं समझा नहीं। मैंने Yes, H+ sir, समझा। पिक्चर में से निकाल दिया और मैंने वाटर को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, जिसमें से H2 निकल रहा है और OH- निकल रहा है। ओ यस सर OH माइनस बच गया। जब 2OH माइनस आएगा ना। हाँ, क्या 2 बोल रहे हो OH बेटा? minus है, 2 OH हाँ, minus 2OH- है, 2OH- है, करेक्ट, 2OH-। हाँ करेक्ट। बट आई एम वेरी श्योर शुभम को ये नहीं समझे और शारन को भी नहीं समझे। तो मेरे को नहीं समझा सर, नहीं समझा। हाँ तो मैं बोल तो रहा हूँ ना, और पीयूष को भी नहीं समझा है, समझा है सर। और क्या बोलते हैं, अक्षय को भी नहीं समझा है, अमित, समीर, प्रचित, गौरव नहीं समझे सर। हाँ एग्जैक्टली नहीं समझा नहीं है, right? समझा। नो शुभम ने सर जब तक बोला मुझे नहीं समझा, तो तुम भी बोलो नहीं समझा है। मैंने आपको सर, इससे मेरे को पहले जो समझा। रिएक्शन दिया था, इससे पहले जो मैंने रिएक्शन दिया था वो समझा था? Yes, यस sir. समझा था। यस ठीक है? अच्छा, अब इसी रिएक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 2H2O प्लस, देख ये सेम है, ये सेम है, क्या बदला मैंने? H+ and 2OH-। यू नो व्हाई डिड आई डू दिस? H+ ना वो स्टेबल नहीं रहता, तो जब H+ डिसोसिएट होता है, वो जो दूसरा H2O रहता है उसके साथ कंबाइन करके H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यस हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन पे जब इलेक्ट्रॉन आता है, ये हाइड्रोनियम आयन पे जब इलेक्ट्रॉन आता है, then it dissociates into H+ and O, sorry, then it dissociates into H and OH-। तो ऐसा दो रिएक्शन होगा, तो ये मेरे को H2 और ये 2OH- और 2 मिल जाएगा। यस तो Yes. इसीलिए मैंने क्या किया है, H+ को अलग ना लिख के, H3O को ना लिख करके मैंने इसके वाटर का यहाँ पे लिखा, सिंपल। अभी तुम रिलेट कर सकते हो इसको? यस सर यस सर sir. यस सर शुभम, Yes, sir. शारन, बोथ द शारन, यस यस सर। Yes. तन्मयी, अवंतिका,
तनिष्का, Yes, तनश्री, पूजा, राहुल, आदित्य, प्रेम, H3O plus और H plus एक ही होता है ना मतलब प्रॉपर्टी से H3O प्लस और H प्लस हाँ। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही समझो बेटा उसको। एक ही है। क्रिस्टीन, जेनिफर, काम्बले, केदार, मानस, ओमकार, अजिंक्य, प्रणाली, प्रणीता, साहिल, साक्षी। अरे नालायको, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर, समझ लो इसको। आई एम टेकिंग पेन्स टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। आपके बुक में आपको ये दिया है, मैंने आपको ये समझाया है कि ये क्यों लिखा है। अभी समझा तुम लोग को ये? yes, Yes, sir. Yes, sir. जितने जितने लोग को इंटरेस्ट है उनको समझा। अक्षय, आर यू देयर बेटा इन द लेक्चर? sir. Yes, sir. कैन आई रब दिस पार्ट नाउ और यू वांट टू राइट इट डाउन अपने अंडरस्टैंडिंग? बुक में ये नहीं दिया है इसलिए बोल। लिखने का है। राइट। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, मैं 2 मिनट में आया। लिख लिया बच्चों? yes, Sir. Yes. यस सर, यस। मैंने मिटा देना है ये, मैंने मिटा देना है। आपको यही लिखा है ना एग्जाम में, बट आपको ये समझने के लिए मैंने ये बोला। Yes, sir. अच्छा, अब दोनों पॉसिबल है क्या रे? सोडियम भी डिपॉजिट होगा और हाइड्रोजन भी रिलीज होगा, दोनों पॉसिबल है? no, No. अरे बेटा, अगर सीट किसी एक बंदे के लिए है, 2 लोग बैठ सकते हैं क्या? अब आप बोलोगे हाँ सर, आधा आधा शेयर करके सर इसकी गोद में बैठ जाए। No, no. वो सब नहीं, नॉनसेंस। बिहेव लाइक ह्यूमंस। ह्यूमंस अगर इंसान की तरह बिहेव करेंगे तो एक लोगों के लिए जगह 2 लोग बैठ सकते हैं क्या? No. नहीं। मैं जानता हूँ आप लोग मन में क्या सोच रहे हो कि हाँ बैठ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ केमिकल वर्ल्ड में नहीं होता, नेचुरल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो बेटा हम लोग इन दोनों, आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह कुछ ऐसा पता है? रिडक्शन हम सुने पोटेंशियल। सर। Sir, नाम सुना है। मैं इसी चैप्टर में आगे जाकर के आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एकदम अच्छे से समझाने वाला हूँ कि वो कहाँ से आता है, वो कॉन्सेप्ट है क्या, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी के लिए एक चीज बस याद रखो, मैं उस कॉन्सेप्ट में पूरा घुस गया तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट डेफिनेटली सिखाऊंगा। वो आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे और यहाँ के लिए भी सीखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख बेटा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कम है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हाई है। ये बेटा रिडक्शन हो रहा है दोनों का? Yes, sir. यस। दोनों का रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल इज लो, इट इज समथिंग लाइक -0.8 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज -2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो किसका, सॉरी हाँ, तो किसका हाई हुआ और किसका लो हुआ? नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, रुको रुको, Yes, sir. उल्टा सर लिखा। हाइड्रोजन का मैंने जीरो उल्टा लिखा। रहता है इसका ना? समथिंग इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स and 0.171. इसका 0 point something electron volt। तो obviously इसका हाई हुआ, इसका लो हुआ। You know this right? Negative में Yes. छोटा नंबर इज हायर एंड बड़ा नंबर इज लोअर। You know this concept? यस। Yes, sir. Yes. ए इसमें किसी को गड़बड़ है कि क्यों ऐसा होता है? हाँ मैंने बरोबर लिखा। No, sir. No. What no? ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वो डिपॉजिट होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डिपॉजिट होगा। ए बेटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन पहले होगा ना एज कंपेयर टू द अदर वन। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो तो एक्वस NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, कैथोड पे आपको सोडियम नहीं मिलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ मिलेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। Yes, sir. Hydrogen gas. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tejas is confused. Let Tejas No, think sir. थोड़ा सा। समझा समझा। Sharon,
यस सर सर वर्गे से यस सर अमित। सर लॉ Yes. सर सर हाँ बोल बेटा। एक और बार बताओ यस क्यों बोली फिर झूठी? सर, मेरे को नाम लिया इसीलिए मैंने। सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लो, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस होता है। तो सोडियम भी रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन भी रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन अगर उससे पहले चला, इट्स लाइक कि एक चेयर खाली है, जो वहां पे पहले आएगा वो उसका मालिक, सिंपल एज दैट। तो सोडियम से पहले हाइड्रोजन वहां पे आता है बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये पहले रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो ये पहले अगर रिड्यूस हो गया तो ये क्या बोलेगा, छोड़ दे भाई, मैं रिड्यूस नहीं होती, मैं सोल्यूशन में ही रुक जाती हूँ। तो सोडियम आयन सोल्यूशन में रह जाएंगे और जितने भी H+ आयन है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ओके बेटा? यस Yes. तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा। एज एवरीबडी क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर sir. Yes, हे sir. प्रचित बाळा, तुला कळलं का रे बाळा, आपण काय करतो इथे, आपण काय डिस्कस करतोय बाळा? प्रचित नाश्ता मत कर, ध्यान दे बेटा। सर नाही करते. अरे तू हूं म्हणाला, हूं म्हणजे तुझ्या तोंडात काहीतरी होता। व्हॉट इज देयर इन द तोंड? अच्छा, जैसे कैथोड पे दो रिएक्शंस का कंपटीशन हो रहा है, बाळांनो एनोड के ऊपर भी दो रिएक्शंस का ये होगा कंपटीशन, Cl- and OH-। यस Yes. Yes. अरे यस और नो? यस सर Yes. Sir. एक तो मैंने आपको बताया पहले, 2Cl- plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी Cl2। दूसरा क्या होगा बेटा, OH- plus electron is going to give me oxygen gas। Sir, lose करेगा ना electrons, 2 electrons. अरे वेरी गुड, देखा, वही मैं देखा था कौन जग रहा है। वेरी गुड अक्षय। पहले इसको इसको पचाओ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये पचा तुम लोग को? नहीं पचा? यस सर ये पचा कि नहीं पचा बेटा? तो वो सेकंड वाला नहीं समझा Second is yes, sir. 2 आएगा सर, यहाँ पर 2 आएगा, 2H- आएगा। सर, वो रिएक्शन बताओ। आप समझ तुम? हाँ यस सर Yes, sir. यस सर, यस H2O क्या रहता है बेटा? H3O plus plus OH-। OH-। yes or no? सर वो नहीं, वो Yeah. समझा था, वो बाजू में O2 लिखा है ना, O2 गैस रिलीज हुआ है। हाँ वो वाला O2 रिलीज होगा ना? OH में से इलेक्ट्रॉन गए तब ना वो इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा सॉरी है। सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब हाइड्रोजन एटम लूज हो रहा है ना, H+ रिलीज यस हो रहा है, यस हाँ तो हाँ ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सीजन बनाएगा। यस सर, हाँ हाँ यस सर, समझा समझा। इसीलिए मैंने OH- वगैरह लिखा था। समझा शुभम? Yes, sir. बोल Yes, sir. यस Yes. रचित, अजिंक्य पाटिल, स्नेहा, उत्कर्षा, गौरव, ये नाम के बंदे एग्जिस्ट करते हैं कि चल? गिरीश, गिरीश बहुत दिन हो गया, सुना ही नहीं उसका नाम मैंने। ये समझ में आया तुम लोग को? Yes. गाइस, am I connected? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब यहाँ पे भी दो कंपटीशन हो रहा है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वोल्ट इज 2 पॉइंट समथिंग एंड ऑक्सीजन का इज 0 पॉइंट समथिंग। ऑक्सीजन का हाई है। इन दोनों में से एज पर पहले का लॉजिक कौन डिपॉजिट होना चाहिए बेटा? ऑक्सीजन की क्लोरीन गैस? ऑक्सीजन Oxygen. ऑक्सीजन होना चाहिए।
Yes. Yes. ऑक्सीजन होना चाहिए. एंड व्हाट आर वी स्टडीइंग बेटा? वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री. Yes, Yes. exception. Yes. केमिस्ट्री में सर जहां पे हमको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगती हैं, वहीं पे एक्सेप्शन आकर के पूरा दिमाग का दही कर देता है बेटा. नो सर नो। ये सर नहीं बट इधर होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो हाँ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और आएगा. रिडक्शन के लिए अलग है। ये नहीं होगा, ये होगा. सर एक ये बार नहीं फिर होगा, समझाना है, ये होगा. नहीं समझा नहीं। अब ऐसा क्यों होगा? हम लोग नहीं क्या सर। बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं. Yes. बट सर, यहाँ इधर- पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. Oxidation हो रहा है. ऑपोजिट हो जाएगा. Yes. Yes. उनो खेला है, उनो स्वैप. Yes sir. Yes. 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 आप समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? Yes. Yes sir. ए बेटा, इसको अब दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करूंगा तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा? 2H2 हो नहीं, 4H, 2H2 नहीं, 2H, ये नहीं हो रहा. प्लस 2Cl minus is giving me H2 gas plus Cl2 gas plus 2OH minus. ये बेटा इन दोनों को ऐड किया मैंने, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी सब जो है वैसे का वैसा आएगा नीचे. Yes. Yes. अरे बच्चों, तो सर 2OH प्लस अरे 2OH माइनस यहाँ पे रिलीज हुआ था तो वो इधर आएगा ना, कैंसिल कहाँ हो रहा है? सर उधर नीचे प्लस लिखा है किधर लिखा है प्लस? लास्ट ओवरऑल रिएक्शन में। प्लस 2OH माइनस, प्लस 2H माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2H2O Cl2, 2H2O 2Cl माइनस, H2 रिलीज, H2 रिलीज, Cl2 रिलीज, Cl2 रिलीज. ये OH है तो यहाँ पे दिखेगा ना बेटा OH. यस सर। यस ठीक है सर एनोड वाला रिपीट करो। भाई लोग, कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है? H2 गैस। H2. H2 gas. हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड कैथोड. एंड यहाँ पे क्लोरीन, Chlorine gas. क्लोरीन गैस। भाई when we are doing aqueous NaCl, तब मेरे को सोडियम ना मिल करके H2 गैस और क्लोरीन गैस मिल रहा है. यस ठीक है. अब बेटा सर पहले ही फ्यूज सेल था, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, यहाँ पर एक्वस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी बस, अदरवाइज ऑलमोस्ट इट इज सेम. इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाद में भी. इट इज जस्ट फॉर बैलेंसिंग पार्ट बेटा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा. यस अच्छा एक और चीज, सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बचेगा? जब हाइड्रोजन कैथोड पे चला जाएगा और एनोड पे क्लोरीन आ जाएगा तो सॉल्यूशन Na के plus. अंदर Na Na plus और plus. OH माइनस बचेगा. OH माइनस। Yes. Yes. ये दोनों कंबाइन करके मुझे क्या मिलेगा? NaOH. NaOH। NaOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट भी चेंज हो जाए, सोडियम Yes. हाइड्रोक्साइड. जब मैक्सिमम सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैं उसको बाहर निकाल लूंगा और फिर से उसके अंदर एक्वस NaCl डालूंगा और NaOH बनाने के लिए और हाइड्रोजन बनाने के लिए और क्लोरीन बनाने के लिए. ये बेटा ये जो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसके बाय प्रोडक्ट्स को देखो, वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, इसीलिए कर रहे हैं. सर कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल देगा, एक्वस या फ्यूज्ड? कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल देगा, आपको क्या बनाना है उस पर डिपेंड करता है. अभी सोडियम को बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना इज वेरी कॉस्टली, राइट? Yes. Yes. बट सोडियम को हम लोग मेटल से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. दिस सेकंड मेथड इज बेटर ना. एक्वस NaCl पानी इजीली मिलता है, उसमें Yes. थोड़ा सा नमक डाल दो तो मेरे को क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस मिल रहा है. मेरे को बना बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और हाइड्रोजन गैस वो मिल रहा है पहले वाले ने क्लीन 2 ही सोर्स ऑफ method एनर्जी. दिया है. कंडक्टिविटी में कितना है, कौन सा ज्यादा रखा है कंडक्टिविटी? किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा? मेरे हिसाब से एक्वस का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. Yes. यस। एक्वस का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है ना. यस सर 2 इलेक्ट्रॉन Yes. रिलीज कर रहा है एक साथ, क्या बोल रहा है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। उसके बेस पे मत गैस करो.
यू आर समवेयर यू आर राइट कि हाँ सर यहाँ पे 2 आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स उतना ही रिलीज होते, तो सिर्फ बैलेंसिंग के लिए किया बेटा मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन वगैरह। अब अगर Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसमें भी तो Cl माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा, ये तो बैलेंसिंग के लिए है। यस सर, समझा समझा। पहले वाले को भी बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था शुभम। अरे Yes, sir. शुभम हाँ। ये लिख लिया। हाँ पीयूष, एनोड पे क्या हो रहा है? 2 कंपटीशन हो रहा है, क्लोरीन से क्लोरीन गैस, वाटर से ऑक्सीजन गैस। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम ज्यादा है, इसका कम है, बट इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए क्लोरीन डिपॉजिट होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा। नहीं होगा। यस यस सर। ओके कड़ा लगा रे बड़ा। यस Yes. Yes. हे सगळ्यांनी लिहिलं का? Yes. हे मी Yes. बोर्ड वरून खोडू का? Yes. Yes, sir. हो सर। ओके ओके डायग्राम बनाया तुम लोग ने? Yes. 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 रब कर दिया बना। हाँ बोलो बोलो बेटा, रब करना है कि नहीं करना है? नो सर। यस यस। शुभम लिख लिया था ना शुभम? लिख लिया था तो नो क्यों बोला था? ऐसे। पागल हो गए हो? मैं इसलिए बोलता हूँ तुम्हें नींद की जरूरत है। You should sleep शुभम। तुम करने के लिए क्या पीते हो, कॉफी? नो मैं कॉफी नहीं पीता, कॉफी भी नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता। कुछ नहीं पीता। अगर तुमको इफेक्टिवली जगना है रात को, अगर तुमको रात को जग के ही पढ़ना है, इंस्टेड ऑफ कॉफी हैव एन एप्पल, इट विल हेल्प यू बेटर। एक एप्पल खा के आप ज्यादा जग सकते हो, ये मैंने पढ़ा था जब मैं स्कूल में था। पढ़ा था मतलब मुझे किसी ने बताया था। और अगर आपको सोना नहीं है तो च्युइंगम चबाते रहने का। सर 11 बजे मेरा लास्ट होता है, 11 बजे लास्ट। 11 बजे तक लास्ट, Yes. उसके बाद पढ़ता नहीं है, क्या करता है फिर रात को जग के? नहीं सो जाता हूँ। ऐसा सो जाए, ठीक कोई बात कोई बात। ये बेटा ये पता है ये Question. हाँ बन यार ये पता है ये what is Correct. this? Current. करंट। This is me, this is I Current होता current होता है पक्का? है। करंट What is the इलेक्ट्रिसिटी। definition Yes. of current? Piyush, what is Piyush. the definition of current? 1 एम्पियर। ये भाई ये वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? अरे डेफिनेशन बताओ। सर बताओ। नहीं सर बोलू? हाँ कौन है ये? अमित Yes. बोलो बेटा। Current is flow of charges. Current is flow of charges. Current Very of good, flow of very charge. simplified, very good. Can we put it in more mathematical way? Sharon Yes. Bagese, would you like to try this beta? No, wait. Nikita, would you like to try this beta? Yes. I don't want you to sing it beta. I want you to tell it. Tell me. Flow of charges per unit time. Excellent. Flow of charge per unit time. So this Q was not question, Sharon Shaji. It was charge. What was Yes. it? Charge. It was charge. तो ये इक्वेशन से मुझे चार्ज क्या मिलेगा? I QIT. I into T. into T. Charge passed is equal to the current into the time for which the current is flowing. करंट Yes. को हम लोग Yes. एमीटर सुना है आप लोग ने? Yes, sir. Yes. एमीटर का फुल फॉर्म क्या है? एम्पियर मीटर। एमीटर ही Ammeter ही है। Ammeter ही है। Ammeter device होता है।
एमीटर का नाम कहाँ से पढ़ा? एम्पियर मीटर, जो एम्पियर एम्पियर को मीटर, गिने वो Yes. वो मीटर। हाँ ये Yes. होशियारी, ठीक है, एमीटर। एंड व्हाट इज दिस? टाइम। ये तो आप Time. क्लॉक पे देख सकते हो, Second. आप सबके पास Yes. क्लॉक होता है बेटा, है ना? Yes, sir. Yes. तो अगर मैं करंट को एमीटर पे जांच लूं और उसका टाइम कितनी देर के वो फ्लो हो रहा है, अगर ये दो कैलकुलेशन कर लूं, तो मुझे उस सर्किट में, उस सेल में, उस इलेक्ट्रोलिटिक इसके सेटअप में कितना चार्ज गया है वो पता चल जाएगा। Yes. Yes. Should I Yes. write Q is charge, T Coulomb. is time, and I is current. Anybody, any doubt over here? Hello? No. No, sir. No doubt. मोल कॉन्सेप्ट पता है? मोल कॉन्सेप्ट Yes. when I talk about 1 mole of electrons, what do I mean by this? Avantika, what is the meaning of 1 mole of electrons? Avni, तू जागो यार. प्रचेत बड़ा मला हे सांग, 1 mole of electrons म्हणजे काय? केदार, सर मैं बोल. आयुष, Yes sir. Yes. you are not सांगू. हो सांग मला, 1 mole of electrons म्हणजे काय? 6.00 ते ना 6.022 into 10 to the power 23 electrons. 23. हाँ हाँ. Yes. एक इलेक्ट्रॉन वर किती चार्ज असतो बाळा? काय वापस सांगा सर. एक इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किती असतं? काय माहिती. काय माहित? 1.69 into 10 to the power minus 19 coulomb. 19 coulomb. Yes. हाँ अक्षय, हाँ मैं राइट? हाँ. शिंदे, Yes, sir. आज धूप निकला है शिंदे, आज तुम वॉक करके आ सकते हो मेरे घर के पास। Therefore, बेटा मैं जोक मारता तो हंसा क्यों रहा है? मुझे बुरा लगता है। Charge on 1 mole of electrons will be what? This into this. This into this. Yes. अरे 1 mole of electron is this. 1 electron का charge is this. So what is going to be the charge on 1 mole of electrons? 96,500 coulombs. अभी उसको करते Yes. बैठोगे, Yes. आपको आंसर आता है समथिंग अराउंड 95,000 समथिंग नहीं 96,489 करके कुछ तो आ रहा है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 96,500 कर रहे हैं। Yes yes. Yes. Yes, sir. अभी तुम लोग इसको कल घर पे कैलकुलेट करोगे, कल मेरे पास आओगे, ये तूने 96,500 बोला था, ये 96,480 कुछ तो आ रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, राउंड ऑफ किया हुआ है, लड़ना मत। लड़ोगे Yes. क्या? नहीं लड़ना, Yes, sir. Yes. ठीक है। 96,500 कूलम। ए बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96,500 कूलम। Yes, sir. Yes. इसमें किसी को डाउट है? No. No. अच्छा, सो ये सर्किट के अंदर Sir, charge of number of moles of electrons actually pass किसमें बेटा? solution के अंदर is going to be charge divided by 96,500. Yes. नहीं समझा सर, नहीं समझा. नहीं समझा सर. समझ रहे हो? No. नहीं समझे। Charge on 1 mole of electron is was 96,500 coulomb per mole. मतलब 1 मोल का चार्ज कितना है? Yes. 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 कूलम का यूनिट क्या होता है? चार्ज चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ये बोले Yes. दिस कूलम पर मोल। Coulomb per mole. कूलम मोल ऊपर जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास मिल जाएगा।
अब समझा? यस सर। Yes, sir. Yes. समझ रहे हो बेटा? अब समझ रहे हो तुम? जितना हाँ, मैंने करण। चार्ज पास किया उसको मैंने डिवाइड किया बाय द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे पता चला कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने पास किए। नहीं समझा। यूनिटरी मेथड रे, सर वो यूनिटरी मेथड से दूसरा स्टेप बताओ ना। सिंपल यूनिटरी मेथड है। ये देख बेटा, एक मोल का चार्ज कितना है? 96,500। 96,500, तो क्यू चार्ज कितने मोल्स का होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब समझा? यस हाँ सर समझा अभी। अब Yes, समझा sir. शुभम? बेटा बोर्ड दिख रहा है क्या? बहुत ज्यादा धूप आ रही है क्या? मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। रुको मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। हाँ अब मुझे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। बल्कि जग्गो मौसी फोन कर रही है। मेरी एक मासी का नाम जग्गो है। हंस लो बेटा, जग्गो। दिस इज करेक्ट। यस शुभम उठो, Yes. तुम्हारे लिए मैंने ये ऐसे एक्सप्लेन किया, तुमको समझा अभी क्यों ये आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास Q upon 93,500। Yes. ये बुक में ऐसा नहीं दिया है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा सीखोगे तो इजी पड़ेगा। बुक में डायरेक्टली दे रखा है ऐसा ऐसा ऐसा। सर वो न्यूमेरिकल में वो क्यू टोटल चार्ज जितना दिया है वो है ना वो। यस यस टोटल टोटल चार्ज पास थ्रू। ए बेटा ये देख, ये सर्किट है ना, ये देख ये देख, ये सर्किट है ना, इसमें से Yes. करंट जा रहा है, मतलब चार्ज जा रहा है पर यूनिट टाइम। इसका यस सर। करंट मैं मेजर कर सकता हूँ, इसका टाइम मैं मेजर कर सकता हूँ, चार्ज निकाल सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. अभी सबको समझा यहाँ पे? अक्षय शिंदे मैं Yes. जानता हूँ तुम समझ रहे Yes, हो, मैं sir. फिर से ये पूछ रहा हूँ तुमको। समझा। Yes, sir. समझा सर। Yes. ये सब लोग लिख लो अच्छे से। लिख लिया? यस यस। Yes. अच्छा। Now you need to understand something called as mole ratio. ये रब कर दूं मैं? Yes. Yes. Cu2 plus 2 electron is giving me Cu. PU. Cu2 plus 2 electron is giving me Cu. एकदम जनरल रिएक्शन दिया। एक और दे सकता हूं मैं आपको। Na plus electron is giving me Na. 2Cl minus plus 2Cl minus will give me Cl2 plus 2 electrons. मैंने आपको कुछ जनरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिख दिए हैं बोर्ड पे। Yes. यस। Yes or no? यस सर। Yes, sir. अच्छा, can I consider this as a half reaction? यस। Yes. Half reaction. Yes. Why half reaction? Redox reaction is made up of two reaction, oxidation and reduction. तो अगर मैं Yes. सिर्फ इसको कंसीडर करूं, अगर मैं सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन को कंसीडर करूं, तो this is a half reaction. Yes. Look at this now. There is something which you should know. What is this? This is mole ratio. आप लोग ने पहले पढ़ा है कभी बेटा mole ratio? नो सर नो। कहाँ पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर नहीं। No, sir. नहीं तो पढ़ा कोई है। हाँ बोला बेटा। अक्षय ने बोला था। Number of moles of reactant. No, not reactant. Number of moles of product formed in half reaction. Number of moles of product formed in half reaction divided by number of moles of electrons used in half reaction. Mole ratio for any half reaction, whether it is oxidation or reduction, mole ratio will be given as number of moles of product formed in half reaction divided by number of moles of electrons used in half reaction. ए बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा मोल रेशियो? कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ?
1 1 और कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हुआ 2 2 इसका मोल रेशियो क्या हो गया बेटा हाफ हाफ हुआ कि नहीं Na प्लस से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन एक मोल बनाता है नहीं समझा सर। समझा Yes, सर sir. पक्का सर नंबर ऑफ यस समझे सर एकदा रिपीट करा ना. एकदा रिपीट करायचं हे तुला हाफ रिएक्शन कळलं का बाळा कॉपर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन घेऊन कॉपर ऍटम बनवतो त्याचा काय झाला बाळा त्याचा रिडक्शन झाला कारण याने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट केले ऍडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे रिडक्शन आता मोल रेशो हा एक कॉन्सेप्ट असतो मोल रेशो म्हणजे काय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या रिएक्शनला बघायचा याच्यात किती कॉपरचे ऍटम मिळाले मला या बॅलन्स रिएक्शन मध्ये 1 मोल मिळाला आणि ह्या 1 मोल साठी मला किती इलेक्ट्रॉन्स लागले 2 मोल तर 1/2 काय होणार याचा मोल रेशो मोल रेशो हा सर समजलं. कळलं का बाळा हो सर समजलं. ऑल बाळाज आर यू कडिंग आर यू अंडरस्टँडिंग यस Yes, sir. यस सर ये वो लड़की है वो हंसती रहती है उसका नाम भूल गया मैं अरे ए बेटी तुम सुन रही हो ना अभी बोर्ड ये लिख लिया पूरा नो सर। अच्छा मैं ये रब कर दूं ये बीच का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था आपको ये लिख लिया ना आपने ऐसे बुक में नहीं दिया मैं आपको समझा के दे रहा हूँ ये सर वो लिखना है सर। H. Now, how will you find the total number of moles? Total number of moles of a product formed of product formed. Total number of moles of product formed will be what, beta? Number of electrons passed, rather number of moles of electrons pass into the mole ratio. Into the mole ratio. Yes. जितना Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं पास करूंगा उसको अगर मैंने मोल रेशियो से मल्टीप्लाई किया मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मिल जाएगा Yes, sir. यस तो सर साइड से इधर क्या ना मल्टीप्लिकेशन। सीधी सी बात है व्हाट इज दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास Q upon 96,500 into मोल रेशियो अब हर एक का अलग अलग आएगा तो ये सिर्फ ऐसे लिखने का मोल रेशियो ये आपको दिस इज अ फॉर्मूला जो आपको हर एक क्वेश्चन में अलग तरीके से निकालना पड़ेगा बेटा दिस इज प्योर फिजिक्स व्हाट वी आर स्टडीइंग बेटा प्योर फिजिक्स यस ये नाम केमिस्ट्री है बट पूरा फिजिक्स है नो सर। नो यस 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 ठीक है इसको अगर मेरे को क्यू नहीं दिए है अगर मेरे को क्यू नहीं दिए है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I into T upon 96,500 into मोल रेशियो Yes. अगर T नहीं दिया है तो Yes. sorry, यस अगर सर Q नहीं दिया है तो अगर I और T दिया है तो यस और नो यस Yes. अच्छा अच्छा अब इतना तुम लोग को समझ गया ये रब कर दूं नीचे का लिख लिया था ना Yes. Yes. this is number of moles of the product form what is going to be the mass कितना कॉपर कितना सोडियम आयन mass of the product form जो बना है उसका मास कैसे निकालेगा मैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास मोलार मास यस Yes. नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास ये फॉर्मूला है किसी भी मास को निकालने का जितना मास बना है उतना Yes. Yes, sir. अगर Yes, अगर sir. मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है और उसके मोलार मास से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे टोटल मास मिलेगा टोटल मास। यस सर Yes, sir. मेरे पास हाइड्रोजन का 2 मोल्स है तो मेरे पास टोटल हाइड्रोजन का मास कितना है 2 into 2 and 1 2 होगा ना सर 4 होगा। हाइड्रोजन इज 2 मोलर मास इज 2 तो 2 into 2 4 हो जाएगा ना बेटा Yes. Four. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है 4 ग्राम।
I into T upon 960 into mole ratio into molar mass. आप देख रहे हो किस तरह से ही हम लोग ने एक एक कड़ी जोड़ करके ये फॉर्मूला तैयार किया, नहीं? Yes, sir. Yes. नहीं देख रहे हो आप ये Yes. कितने सुंदर तरीके से हमने ये किया? No, yes, yes. Who said no? ये Tejas. जो हमने अभी किया, ये पता है क्या किया हमने? Any idea, anyone? सर मास निकालने के लिए. हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा. हमने क्या पढ़ लिया? हम लोग फैराडेज लॉ पढ़. आपको पता है फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का खेलता था? Yes, Yes. Michael Faraday. Yes. Who invented electricity? Or invented would be a wrong word. Who discovered electricity? Faraday. फैराडे नहीं बेटा, फैराडे. Michael Michael Faraday. Michael Faraday. अरे इधर के नाम Faraday. ले, अरे पागल लड़के. अच्छा, ये मेरे को बताओ कि what is the difference between invention and discovery? इन्वेंशन मतलब Invention बनाना मतलब और डिस्कवरी मतलब दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं उसको फाइंड आउट करना. अरे वेरी गुड बेटा, वेरी सर गुड. ढूंढना होता है उसका मतलब. इन्वेंशन मतलब कुछ नया बनाना और Yes. डिस्कवर मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको खोज के निकालना. वेरी गुड बेटा. ये लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, Yes. Yes, sir. Yes. सारा मिटा दूं, फॉर्मूला याद रखोगे? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो मोटर में इलेक्ट्रोलिसिस वो मोटर में यूज होता है. क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो मोटर में यूज होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल मोटर में क्यों यूज होगा बेटा? आपको पता है इससे जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कितनी कम होगी? मोटर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन है, केमिकल एनर्जी का कोई संबंध नहीं है उसको. यस सर. ये बेटा मैकेनिकल एनर्जी भी होती है कि एनर्जी पता है तुमको? यस सर पता है वो. Yes. Yes, sir. जीवन I is equal to 5 ampere, T is equal to 100 minutes. Through copper sulfate solution, molar mass of copper is 63.5 grams per mole. You have to find mass of copper deposited. Mass of copper deposited in this electrolysis. Mass of copper deposited in this electrolysis. चलो करो. करोगे कि नहीं करोगे? पहले तो ये बताओ. Yes, कर रहे. करना ही पड़ेगा बेटा. Are you converting minutes into seconds or you leaving it as it is? सर मिनट और सेकंड में Convert. कैसे करेंगे? 60 सेकंड 60. करना है. 100 minutes is 60 seconds, ना? यस 6000 अरे what सेकंड. yes? 100 into 100 60. minutes is not 60 seconds. 100 into 60 seconds करना पड़ेगा. 6000 seconds. कितना? 6,000 seconds. 6,000 seconds. 6,000 seconds. उतना पढ़ते हो बेटा तुम? यस सर. ये बेटा अलग अलग फाइंड करने से अच्छा सब एक साथ ढूंढो. एक साथ ढूंढोगे कि अलग अलग ढूंढोगे? अलग अलग ढूंढोगे तो इजी पड़ेगा. शायद तुम अलग अलग ढूंढना बेटा. Yes. सबसे पहले मोल रेशियो निकालो. सर हाफ आएगा. मोल रेशियो लिखने के पहले ऑक्सीडेशन हाफ Yes, रिएक्शन. 1/2 आएगा. 1/2. पहले हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा. कौन सा हाफ रिएक्शन? CO2 plus 2E minus gives Cu. CO2 plus 2 electron will give me Cu. तो यहाँ से मोल रेशियो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड. हाफ आया बेटा. Q क्या है बेटा? I into T. What is I? 5. What is T? 6,000. This is Q. और क्या बचा अपने लिए? I guess इतना काफी है. Mass of copper deposited. Mass of copper deposited
is equal to I into T upon 96,500 into mole ratio, दिख रहा है, into mole ratio into molar mass, दिख रहा है बेटा? Yes. So mass of copper deposited. प्रचेत करताय आपण काय करतोय, आपण आता सध्या एक फॉर्म्युला डिराइव्ह केला, त्या फॉर्म्युलाचा वापर कसा करायचा हे मी तुम्हाला दाखवतोय. 5 into 6,000 upon 96,500 into half into 63.5. लॉग लगा रहे हो कि कैंसिलेबल है? आई गेस कैंसिलेबल है शायद थोड़ा सा. यस कैंसिल। ठीक है, ये 2 0 उड़ गया, इसका और इसका थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो. 2 1 जा 2 30 जा, ये 5 1 जा 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 3 जा 15 10 13. ये जा रहा है, तो अगर नहीं जा रहा है तो लॉग लगाओ. जबरदस्ती कैलकुलेटर यूज मत करना, 12वीं में आ चुके हो. ये जा रहा है कि लॉग लगाओगे बच्चों? एम आई कनेक्टेड? नहीं जा रहा है, लॉग लगा। लॉग लगा बेटा. प्लस लॉग ऑफ 63.5 माइनस लॉग ऑफ 193. चलो करो और बताएं कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आता है. करोगे ना लॉग खुद से बच्चों? Yes. Are you doing this? Please do the log on yourself. प्रैक्टिस होगा बोर्ड्स के लिए. सर 9.870। 9.870 870। बेटा लॉग से आया तेरे को आंसर? हाँ लॉग से आया। Congratulations, it is 9.87 grams. Very good Sharon, पहली बार आपको लॉग का आंसर करेक्ट आया. यस। Be proud of yourself, but keep practicing. यस। 9.87 grams. तेजस, शुभम, पीयूष, यस सर आया अक्षय, अमित, समीर, Yes, sir. 9.87. अक्षता, अवंतिका, राहुल, आदित्य, Yes. यश. यस सर यही है। Yes, sir. तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सर फैराडेज सर हम लोग फैराडेज नेक्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे. ठीक है, सर बोल बेटा. डाउट है टू फाइंड में CuSO4 का ढूंढने के लिए बोला है ना, तो नहीं उधर टू में फाइंड में मतलब- अपने को मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड पूछा है. ओके ओके समझा सर, समझा अभी. वो ठीक है उधर बेटा. CuSO4 दिया है ना, CuSO4 इज द सॉल्यूशन, वो लोग ने दिया है वो. उससे Yes, मुझे sir. क्या पता चलता है? उससे मुझे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है यहाँ पे, इसीलिए मैं हाफ रिएक्शन लिख पाता हूँ. 11 सर ये यस सर समझा. पक्का. यस 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 यस। सर वो Okay, guys. CuSO4 का लेने का कि वो Cu ऐसा वो कंफ्यूजन हुआ था. CU लेने का. यस सर ठीक है. यस सर वो केमिकल